द्रीमपुर के शांत जंगलों में गौरी नाम की एक गाय और भोला नाम का एक बैल रहा करता था। दोनों में गहरा प्रेम था। गौरी गर्भवती थी और हर दिन अपने आने वाले बछड़े के बारे में ही सोचती रहती थी। एक दिन सुबह भोला ने कहा, गौरी, बहुत भूख लगी है, चलो थोड़ी घास चरने चलते हैं। गौरी ने धीमी आवाज में कहा, नहीं भोला, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम अकेले चले जाओ। ठीक है गौरी, मैं आज अकेला ही चला जाता हूँ, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। तुम भी जल्दी लौट आना, ज्यादा दूर मत जाना, मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। भोला पहाड़ी की तरफ चला गया। गौरी वहीं बैठकर अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचने लगी। भोला कितना खुश होगा अपने बच्चे को देखकर, वो अपनी पहली संतान देखकर फूलाना समाएगा। तभी अचानक कुछ जंगली जानवर दौड़ते हुए गुजरने लगे। उन्हें भागते देख गौरी का दिल कांप उठा। लगता है इनके पीछे कोई बाघ या शेर पड़ा है, मुझे छिपना होगा, वरना बाघ मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी मार डालेगा। यही सोचकर वह झाड़ी के पीछे छिप गई। कुछ ही देर में बाघ आया, मगर गौरी को नहीं देख पाया। बाघ के जाते ही गौरी ने राहत की सांस ली, लेकिन अब उसे भोला की चिंता सताने लगी। पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, मगर भोला वापस नहीं आया। अगली सुबह गौरी रोते हुए बोली, लगता है बाघ ने भोला को भी मार डाला। अब मैं इस जंगल में नहीं रह सकती, मुझे अपने बच्चे को सुरक्षित जन्म देना होगा। गौरी जंगल छोड़कर एक गांव की ओर चल दी। उस गांव में हरिहर और सरला नाम के एक हाल दयालु पति पत्नी रहते थे। वो लोग किसान थे। वहां गौरी हरिहर के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। तभी उसकी पत्नी सरला ने गौरी को देखा और हरिहर को बुलाने लगी। अजी सुनते हो, देखो ना, हमारे घर ये कितनी सुंदर गाय आई है। अरे हाँ, ये कितनी प्यारी है। शायद ये जंगल से आई होगी, गर्भवती भी लगती है, इसे हमें पाल लेना चाहिए। सरला और हरिहर ने गौरी को घर में ही रख लिया और खूब सेवा की, मगर गौरी हमेशा ही उदास रहती थी। उसे भोला की बेहद याद आती थी। उधर भोला जंगल में गौरी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। गौरी, तुम कहाँ चली गई? उसने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर गौरी कहीं नहीं मिली। उसे लगा शायद वह गांव चली गई है और वह भी गांव की ओर निकल पड़ा। ऐसे ही कई दिन वो भूखा प्यासा भटकता रहा। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी एक कसाई की नजर उस पर पड़ गई। कसाई ने उसे पकड़ लिया और अपने घर ले गया। अब 2-4 दिन तू अच्छे से खा पी ले, फिर तुझे काटकर अच्छा पैसा कमाऊंगा। भोला यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, मुझे मेरी गौरी से मिलवा दो, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। तभी किसी तरह भोला वहां से भाग निकला, लेकिन वो एक गाड़ी से टकराकर सड़क पर गिर पड़ा। वह बुरी तरह से घायल हो गया और बेहोश हो गया। उसकी किस्मत अच्छी थी। वहां से गुजरते हुए हरिहर ने उसे देख लिया। हरिहर उसे अपने घर ले गया और जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। फिर डॉक्टर आया और भोला का इलाज किया। डॉक्टर जी, बैल को बहुत तकलीफ हो रही होगी ना? हाँ, होत रही होगी, पर मेरे इलाज से 2-4 दिन में ही ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद इलाज करके डॉक्टर चला गया। बैल की हालत देखकर सरला ने हरिहर से कहा, अजी, मैं क्या कहता हूँ, इसे भी हम अपने साथ ही रख लेते हैं ना, खेती में भी काम आ जाएगा। हाँ ठीक है, फिर रख लेते हैं। जब गौरी और भोला ने एक दूसरे को देखा तो दोनों खुशी में पागल हो गए और आंखों से आंसू बहने लगे। फिर कुछ दिनों बाद गौरी ने नन्हा सा एक बछड़े को जन्म दिया। देखो, तुम्हारा बेटा कितना प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही नटखट है। उन दोनों के बीच प्रेम देखकर हरिहर और सरला भावुक हो उठे और इसी तरह वो दोनों अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी दिन बिताने लगे। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए आपका अपना चैनल PP टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।